हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, हमने जितने भी इसके टिश्यू थे, कौन से वाले टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने कर लिया था। उसमें क्या था देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दो तरह के थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या था, सबसे पहले अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वो कौन से होते हैं, वो जो प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, वो होते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जो होते हैं, जो हमारा ऑफस्प्रिंग होता है, जब वो स्टार्ट होता है प्रोड्यूस होना, जब वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है जी। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी डिवाइड कर दिया गया है। देखो दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक होते हैं और परमानेंट होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक हमने कर लिए हुए हैं, अब हम परमानेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, परमानेंट में भी दो तरह के होते हैं, एक तो हमने कर ही लिए थे, ठीक है। अब ये करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें क्या है, जाइलम और फ्लोएम। हमने क्या कर लिया था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो हमने इसमें पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, ठीक है, कोलेन्काइमा कर लिया था, और उनके अंदर भी एरेन्काइमा होता है, ओके, क्लोरेन्काइमा होता है, वो सब हमने कर लिया। देख लेना तुम जाके एक बार, अगर तुम भूल गए होंगे तो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें, नाम से पता चल रहा है कि परमानेंट टिश्यू। हमने बीच में एक प्रोडक्टिव टिश्यू भी किया था, इसके बीच में प्रोडक्टिव टिश्यू क्या होता है, ठीक है, जो क्या होता है, आउटर कवरिंग जो होता है उसको हम प्रोडक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो कि डेड सेल से बना होता है। ओके, चलो, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। क्या होता है, ये एक से ज्यादा सेल्स, एक तरह से, मतलब इसके अंदर एक नहीं बल्कि मल्टीपल सेल्स होते हैं, मल्टीपल तरह के सेल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो इन दोनों का एग्जांपल क्या है, जाइलम और फ्लोएम। देखो ये क्या काम करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वाटर की बॉडी में क्या करते हैं, फूड और वाटर को देते हैं प्लांट को, ठीक है। जो ये टिश्यूज होते हैं इनकी वजह से उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का और वाटर का प्लांट्स के अंदर, ठीक है। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कनेक्टिव। क्या करते हैं, ये कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू होता है। वेस्कुलर बंडल, एक वेस्कुलर बंडल मतलब ये मिलके बनाते हैं, ठीक है। वेस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यूज इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर। क्या होते हैं, इनकी विशिष्ट विशेषताएं होती है। डिस्टिंक्टिव फीचर मतलब इनकी विशिष्ट विशेषताएं होती है ऑफ दी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स के अंदर। वन दैट हैज मेड पॉसिबल दियर सर्वाइवल इन दी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। जो इनको क्या करता है, इन्वायरमेंट में इनको सर्वाइव करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑलराइट, फंक्शंस क्या होते हैं अभी बताया, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल, सोर्स, फूड मटेरियल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। एक प्लांट के अंदर कैसे, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर की अगर हम बात करें, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है, कैसे जाता है भाई, मिनरल्स वगैरह थ्रू ब्लड, थ्रू वेन्स, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कैसे जा रहा है, थ्रू टिश्यूज। और वो कौन से टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम। ओके, जाइलम की अगर हम बात करें, अब हम जाइलम पढ़ रहे हैं तो हमने सिर्फ पढ़ा कि वो कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। क्या काम होता है, वाटर, मिनरल, सोर्स, क्या फूड मटेरियल्स वगैरह को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं एक प्लांट बॉडी के अंदर। अब जाइलम क्या होता है, जाइलम कंसिस्ट टू ट्रैक्शियस वेसल्स, मतलब ये चार चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, ट्रैक्शियस, जाइलम कंसिस्ट, फोर चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, चार चीजें होती है। ओके, ट्रैचेस एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ट्यूब की तरह होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। दिस अलोज, तो क्या अलो करते हैं, देम ट्रांसपोर्ट वाटर। अब ट्यूब की तरह होता है तभी तो अलो करता है कि जाओ जी वाटर लेके जाओ। ओके, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली मतलब इस तरह से यहाँ से यहाँ पे जा रहा है वाटर। अब ये तो है नहीं कि ये इसकी थिकनेस है, प्लांट की ये थिकनेस है, ऐसे जाएगा ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो यहाँ पे हो रहा है लीव्स के अंदर। ओके, चलो जी। पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है एंड हेल्प इन दी साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर, और साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शंस। और फाइबर क्या होता है, मेन पर्सन होता है वहां पे जो फंक्शन को सपोर्ट करता है, ठीक है, कौन, फाइबर्स। अब क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि जी हमें बताओ, जाइलम किन किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। बता सकते हैं कि भाई जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का क्या काम होता है।
कॉम्प्लेक्स टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर कौन कौन से आते हैं, फ्लो चार्ट बनाओ। ठीक है, तो इस तरह से फ्लो चार्ट बना के तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको अच्छे से याद कर सकते हो। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, जिनमें देखो परमानेंट टिश्यू है तो क्या होगा, डिवाइड नहीं करेंगे, और डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या होंगे, डेड सेल्स होंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन कहाँ पे डेड सेल्स होंगे, कहाँ पे नहीं होंगे, वो देख लेना। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। हमारा जाइलम कितनी तरह से, 4 चीजों से मिलकर बना था, 4 टाइप। ठीक है, 4 टाइप के एलिमेंट्स थे, और इसके अंदर भी 4 टाइप के एलिमेंट्स है, साइज ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। 4 तरह की चीजें हैं इसके अंदर भी। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ जाते हैं क्वेश्चंस। Unlike xylem, is phloem materials can move in both direction in it। तो वो कैसे जा सकता है, सिर्फ वर्टिकली जा सकता है, और ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स टू दी प्लांट्स। का क्या काम होता है, फ्लोएम का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स, कहाँ से, खाना बनता कहाँ पे है, लीव्स में बनता है, और लीव से कहाँ पे लेके जाता है, जो अदर पार्ट्स होते हैं वहां पे लेके जाता है प्लांट्स के। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स। सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। क्या होते हैं, फ्लोएम सेल्स लिविंग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स में डेड सेल्स होते हैं। ओके, चलो जी, इसी के साथ में हमारा जो ये प्लांट टिश्यूज है ये कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एनिमल टिश्यूज से। ठीक है, हाँ जी, अब चलते हैं अपना एनिमल्स टिश्यू की तरफ। एनिमल्स टिश्यू क्या होते हैं, देखो भाई, जो प्लांट्स होते हैं उनको यहाँ से वहां जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उनको यहाँ से वहां मूवमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपना खड़े हैं, हिल उड़ रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, हवा चल रही है, लेकिन वो मोशन वो मूवमेंट करते हैं, वो लोकोमोशन नहीं करते। क्या नहीं करते, लोकोमोशन नहीं करते। लोकोमोशन मतलब अब यहाँ पे खड़े हैं आराम से, हम हिल रहे हैं, हवा चल रही है, मस्त है। ठीक है, अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि ये वाला पेड़ खड़ा है हमारे घर के सामने, तो हमारे घर के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा, चलो भाई घूम के आते हैं पास के घर पे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या होगा, वो आराम से खड़े रहेंगे। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनको यहाँ से वहाँ पे जाना होता है, किस लिए भाई, सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड की तलाश में जाना होता है। चाहे तुम बर्ड्स को देख लो, चाहे तुम एनिमल्स को देख लो, कोई भी, हम भी है। ठीक है, हम भी है, मैमल्स है, हम भी क्या करते हैं, हम भी लोकोमोशन करते हैं। अभी हम यहाँ है, अभी थोड़ी देर बाद कहीं और है, फिर अगले दिन कहीं और है। ठीक है, फिर अपने घर पे वापस आ जाते हैं अपने खाने की तलाश को पूरा करने के बाद। अब ये तो है नहीं कि कोई गुलाब का फूल है और वो पढ़ने जा रहा है ट्यूशन मैम के पास, ऐसा तो नहीं है ना। That's why। तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। एनिमल्स को प्लांट्स के कंपेरिजन में ज्यादा किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज कौन कौन से होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज तो क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, सिक्रेशन करते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज की अगर हम बात करें, नाम से पता चल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करेंगे, कंडक्शन ऑफ नर्व्स और इंपल्स। क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे चीजों को। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी करते हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे तब सब क्लियर हो जाएगा। मस्कुलर टिश्यू नाम से पता चल रहा है, जिसके अंदर क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, किसमें हेल्प होती है, मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प होती है। नर्व टिश्यू की बात करें, बाइंडिंग, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन। क्या होता है, बाइंडिंग, सपोर्ट, बाइंडिंग होता है, सपोर्ट होता है और ट्रांसपोर्ट होता है कोई भी चीज। ठीक है, और क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, और क्या करते हैं जी, और हमारी बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं, सर्कुलेशन में मतलब घूमते रहते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम बात करेंगे। चलो जी, लिखो इनको फटाफट। हाँ जी, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज की अगर हम बात करें तो इसमें एपिथेलियल टिश्यूज हमने पढ़ा है। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल्स बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल फॉर्म अ बैरियर ऑफ कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर स्किन है तो क्या कर रही है, सभी ऑर्गन्स को, सभी चीजों को प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे प्लांट्स में जो टिश्यू डेड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेड सेल्स से बने हुए जो होते हैं वो क्या करते हैं जी, आप बाहर जो आउटर कवरिंग होती है उससे
पूरे प्लांट को कवर करते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। सेम चीज क्या होता है एनिमल्स की बॉडी में भी, क्या होता है स्किन होती है, जो ऊपर स्किन है ये, तो ये स्किन क्या कर रही है हमारी बॉडी को क्या कर रही है प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है चलो जी द स्किन देखो, द स्किन द लिविंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ माउथ, देखो स्किन जो है कहाँ पे यूज हो रही है, द लाइनिंग ऑफ माउथ द लिविंग, मतलब इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो कहाँ पे यूज होते हैं। द स्किन में, द लाइनिंग ऑफ माउथ की लाइनिंग में, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में, ठीक है, लंग्स में, एल्वियोलिस में, किडनी जो ट्यूबल्स होती है उसमें, ये सब चीजें किससे बनी हुई है एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड, कैसे होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं। देखो अगर यहाँ पे हमारी जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो स्किन है, इसमें अगर इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो डस्ट है और सब चीजें है वो सब भी हमारे अंदर क्या हो जाएगी एंटर कर जाएगी। तो दैट्स व्हाई प्रोटेक्शन करने का काम है स्किन का, इसीलिए यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ओके, epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet, no intercellular spaces, उसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। The permeability of the cells, मतलब परमिशन किसको देनी है अंदर जाने के लिए। ठीक है, cells body an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment। ठीक है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और हमारे बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, अब बताना है, यही तो परमिशन देती है इसकी किसको अंदर जाना है किसको अंदर नहीं जाना है। अब जैसे देखो हम कहे कि बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, तो तुम कहोगे मैम गर्मियों में फिर पसीना कैसे आता है। ठीक है, तो किसको जाना है किसको नहीं जाना है, किसको बाहर आना है, इसकी परमिशन कौन देता है जी एपिथेलियल टिश्यूज देते हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज अलग अलग तरह के होते हैं। स्क्वैमस होती है, इसको हम पढ़ेंगे वैसे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। स्क्वैमस होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होती है एपिथेलियम, और क्यूबोइडल, देखो नाम से पता चल रहा है क्यूबोइडल होते हैं और कोलमनर होते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब देखना एकदम मजा आएगा। ठीक है चलो, हाँ जी, स्क्वैमस क्या होता है, उसको पेमेंट भी कहते हैं। ठीक है, पेमेंट भी कहा जाता है। सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फेट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, देखो इस तरह से होती है, ये टिश्यूज इस तरह से होते हैं। देखो ये इसका बेस हो गया, बेस लाइन ये हो गई, और ये टिश्यूज कुछ इस तरह से होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये सेल्स इस तरह से होते हैं, ये टिश्यू है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं एक टिश्यू बनाते हैं, तो ये क्या हो गए हमारे ये सेल्स हो गए और ये टिश्यू की ये बेस लाइन हो गई। ठीक है, तो cells are extremely thin and fat and form a delicate lining, तो ये delicate lining वो form करते हैं। lining of जो हमारा esophagus होता है, ठीक है, जो हमारा esophagus होता है फूड पाइप, esophagus, lining of mouth, lining of blood vessels, lining of alveoli of lungs, lining of wormus, capsules of nephron, इन सब में क्या होता है, इन सब में स्क्वैमस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, उसमें क्या होता है सेल्स आर अरेंज इन मल्टीपल लेयर, उसमें क्या होता है ये लेयर मल्टीपल हो जाती है। ठीक है, ये लेयर थोड़ी मोटी हो जाती है, मल्टीपल लेयर में पाया जाता है। ठीक है, सेल्स आर अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स लोकेटेड एज अ आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑल ओवर द बॉडी, जैसे कि अब ये है, अब यहाँ पे अगर इतनी थिन सी लेयर हुई तो क्या हो जाएगा, कोई भी घुस जाएगा, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। लेकिन अगर लेयर अच्छे से हमारी पूरी मतलब बढ़िया से थिक होगी तो क्या होगा, अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स होगी यहाँ पे, और लोकेटेड एट दी, मतलब हमारी स्किन जो हमें हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, अब वही वीक होगी तो आगे कैसे काम चलेगा। दैट्स व्हाई ये कह रहे हैं कि सेल्स आर अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स होती है लोकेटेड एट द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, और है क्या हमारी बॉडी में आउटर प्रोटेक्टिव क्या है आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है, स्किन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम के बारे में कि भाई क्यूबोइडल क्या होती है। देखो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्यूब की फॉर्म में होते हैं, इस तरह से मतलब क्यूब की फॉर्म में होंगे, जो सेल्स होंगे इस तरह से होंगे क्यूब की फॉर्म में। ठीक है जी,
इस तरह से सेल्स होंगे, ये इनका क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, सेल्स आर क्यूब शेप में होते हैं। फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स किडनी ट्यूबल्स, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में यहाँ पे ये यूज किए जाते हैं। पूछ लेंगे कि भाई क्यूबिडल जो हमारे एपिथेलियम होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, तो यहाँ पे यूज होते हैं, याद रख लेना। कोलमनर क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, सेल्स मतलब थोड़े इस तरह से होते हैं, बड़े ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे, ठीक है, इस तरह से होते हैं, मतलब बड़े बड़े, मतलब लॉन्ग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, लॉन्ग, ये सेल्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, कहाँ पे देखो, कोलमनर एपिथेलियम, ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टॉल सेल्स, टॉल लंबे लंबे सेल्स होते हैं। ठीक है, इन टिश्यूज के अंदर क्या होता है, लंबे लंबे सेल्स होते हैं। इट इज फाउंड इन द इनर लाइनिंग इंटेस्टाइन, कहाँ पे पाए जाते हैं भाई, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे अब्जॉर्प्शन का काम ज्यादा होता है। ठीक है, वेयर अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर्स, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम होता है, वहां पे हमारे कौन से वाले पाए जाते हैं, लंबे टॉल सेल्स। और जो किसमें पाए जाते हैं, जो कोलमनर एपिथेलियम में मिलते हैं। कोलमनर एपिथेलियम क्या है, टिश्यूज है, और यहाँ पे टॉल सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और वो कहाँ पे यूज होते हैं, इंटेस्टाइन में। समझ में आया, नेक्स्ट आते हैं, दीज फैसिलिटीज द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर्स। ठीक है, ये सब होते हैं हमारे एपिथेलियल बैरियर्स में। समझ में आया, चलो हाँ जी, देखो ये कुछ एपिथेलियम्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अब सिलिएटेड एपिथेलियम क्या है, सेल्स है सिलिया की तरह होते हैं, मतलब सिलिया क्या होता है, हेयर लाइक। ठीक है, जो इस तरह से होते हैं, जो क्या करते हैं, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स लाइंस द, कहाँ पे होते हैं ये, फैलोपियन ट्यूब्स में होते हैं, मतलब ओवरीज में होते हैं, जो फीमेल होती है उनकी ओवरीज में होते हैं, एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब ये हेयर की तरह होते हैं, इस तरह से इस तरह से इस तरह से होते हैं ये सेल्स। नेक्स्ट आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये क्या होते हैं, ये ग्लैंड को क्या करते हैं, ग्लैंड को बनाते हैं। सेल्स मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंड, क्या करते हैं, ग्लैंड्स को बनाते हैं। अब सेंसरी एपिथेलियम, अब ये क्या होते हैं, सेंसरी एपिथेलियम नाम से पता चल रहा है कि सेंस की बात होती है यहाँ पे। अब कोई भी स्टिमुलाई हो गई, जैसे कि अचानक से बहुत ज्यादा रोशनी हो गई तो हमें पता चलेगा अरे रोशनी हो गई बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे कि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, अरे आज तो बहुत ठंड हो रही है, फिर जैसे ठंड को तो चलो हम वैसे बाय बॉडी फील करेंगे, लेकिन जो अचानक से किसी स्टिमुलाई को बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही है तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सेंसरी एपिथेलियम, वहां पे टिश्यू आएंगे। सेल्स मॉडिफाइड टू फॉर्म सेंसरी सेल्स, क्या होते हैं, सेंसरी सेल्स फॉर्म करते हैं टिश्यूज को। सेंसरी सेल्स आर दोज सेल्स व्हिच रिसीव स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब कि अभी पता, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा तेज रोशनी आ रही है। ठीक है, तो हम जो हमारा अचानक से रिएक्शन होता है तो कैसे होते हैं, रोड सेल्स होते हैं और कोन सेल्स होते हैं। टेस्ट बर्ड में होते हैं ये, ऑर्गन ऑफ कोर्टी होता है, और इंटरनल ईयर होता है हमारा, वहां पे होता है। देखो कुछ होता है तो हमारे जो माइंड ब्रेन है वहां तक मैसेज पहुंचता है, फिर वो हमें उसके लिए भाई इतना जल्दी होता है सब कुछ कि जैसे कि ये बहुत ज्यादा पानी हमारे पास में गर्म रखा हुआ है, अब मुझे पता नहीं है कि वो गर्म पानी है कि नहीं है, अब पता चल रहा है कि वो उसमें से भाप उठ रही है तो वो गर्म है। अब जाएगा मेरे माइंड को मैसेज जाएगा, फिर वो कहेगा नहीं नहीं छूना मत उसको, वो बहुत ज्यादा गर्म है, तो हाथ जल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज तो होता है ना, कई बार हम खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते खाते हम बड़े मजे से खाना खा रहे हैं, इतना के खाना खा रहे होते हैं, तो क्या होता है हमारी जीभ कई बार दांत के नीचे आ जाती है। अब दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन सेंसरी ऑर्गन क्या कहता है कि हमेशा ध्यान से काम करो। ठीक है, किसी भी चीज को, कोई भी काम हो रहा है, अचानक से कोई होता है और ये इतनी फास्टली होता है कि हमारे माइंड तक कोई मैसेज पहुंचता है और वो उसको करने या ना करने के लिए हमें बोल रहा है कि भाई तुम्हें ये काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम करेंगे इसी के साथ में हमारा जो एपिथेलियल टिश्यूज तो हमारा खत्म हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड दिस, और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू जो कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू होगा। ठीक है, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।